ओबीडियंस टू अथॉरिटी जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना ज़्यादा डिस्कस होता है सोशल साइकोलॉजी बुक्स में और एक्सपेरिमेंटल एथिक्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स उससे बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। उसके नए नए जो एनालिसिस हो रहे हैं वो भी बुक्स में और आर्टिकल्स में और साइंटिफिक जर्नल्स में आते रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की जो कोशिश है वो भी कोई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उस वक़्त भी बहुत से मसाइल थे। तो इसके एनालिसिस को ज़रा देखते हैं, इसलिए कि हमारी इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होनी चाहिए एज साइंटिस्ट, और हम किसी चीज़ के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन को रिटेन ना करें एज स्टूडेंट। द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट एनालिसिस। तमाम वो लोग जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो बड़े नर्वस लग रहे थे और अपसेट, और एक्सपेरिमेंट को पूछते रहे एक्सपेरिमेंटर को कि अब हमने क्या करना है। और जब लोग अनविलिंग थे कंटिन्यू करने के लिए तो एक्सपेरिमेंटर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी उसकी। मसलन शुरू में वो कहता था कोई बात नहीं, नहीं करते रहे, नहीं 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 चलते रहे, अभी चले चले आगे चलें। उसके बाद वो कमांड्स बन गई, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट कंटिन्यू। और वो एक अथॉरिटी से कहता था एंड ही वाज वेयरिंग अ लैब कोट एंड ही वाज एज इफ गिविंग कमांड टू द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। पहला जो उसका था वो ज़रा जेंटल था, प्लीज गो ऑन। नेक्स्ट वाज द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कैरी ऑन, और उससे आगे चल के इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, एंड फाइनली द एक्सपेरिमेंटर सेड you have no other choice, you must go on. So as you can see, the authoritative order style is increasing in these statements. Conditions which encourage obedience. There was no variation of an independent variable in this research. Thus, no information was gained about the conditions that enhance or diminish obedience to authority in this situation. One factor that could have encouraged obedience in the original study was the setting. These experiments had also been questioned due to sample bias. A narrow sample of white middle-class males of a certain age does not make the findings generalizable to larger diverse samples and populations. सब तो 20 से 40 साल की उम्र के white males नहीं होते। सो उनके लिए अप्लाई अगर करना है तो उनसे बाहर जो और लोग हैं, जो और नस्लों के हैं, जो अफ्रीकन हैं, जो और मज़हब के हैं, जो और फीमेल्स हैं, और वो किसी छोटी या ज़्यादा बड़ी एज के हैं, तो उनके ऊपर हम ये अप्लाई करते हुए सोचेंगे, इसलिए कि सैम्पल बहुत टिपिकल सा था। तो एक ये भी इसका एनालिसिस में बात सामने आती है। हो सकता है कि उसने एक अजीबोगरीब बात डिस्कवर की हो, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, कि वो इंसान type of person who participates in psychology experiments at Yale University, such people would be expected to be more conformist, यानी वो ज़्यादा बात मानने वाले हैं, conform करने वाले, and eager to please authority figures. वो authority figures को खुश करना चाहते हैं, और खुश करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट में उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कहा जाता है। जबकि अगर आप पूरी पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लें तो जो लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं वो लोग उनसे बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो कुछ और इन्वेस्टिगेटर्स ने और सैंपल यूज़ किए दूसरे ग्रुप से, और उनको ये लगा कि कंप्लायंस और ओबीडियंस बहुत कम थी। जितना भी एक्सपेरिमेंटर कहता रहा उनको बड़ी रेजिस्टेंस मिली। मसलन जो नॉन कॉलेज एजुकेटेड सैंपल थे और जो वर्किंग क्लास लोग थे, उन्होंने ज़्यादा रेजिस्ट किया, उन्होंने नहीं शॉक्स देने पे एग्री किया। तो कौन होते हैं जो ओबीडियंट होते हैं? अगर आप एक कर्व बनाएं फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ सोसाइटी, वेल्दी, वाइट, अपर क्लास, ओवर अचीवर्स, बहुत एम्बिशियस, ओवर अचीव कर रहे हैं, वाइट हैं, अपर क्लास से हैं। एक अमेरिकन सिटीजन की बात हो रही है ना, इसलिए हम वाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोएस्ट जो कर्व जाता है ओबीडियंस का, वो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, रेशली डाइवर्स हैं, उसमें अफ्रीकन भी हैं, एशियन भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, हिंदू पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, और स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो हायर एजुकेशन में गए ही नहीं, वो बहुत ओवर अचीवर्स नहीं हैं बल्कि उसका लो अचीवर्स हों। तो ज़्यादा ओबीडियंस कौन करता है? जो टॉप ऑफ द सोसाइटी से है, और लो ओबीडियंस कौन कर रहा है? जो कि
ड्रॉप आउट्स हैं और अनएम्प्लॉयड हैं और रेशियली डिफरेंट रेस से हैं, वाइट नहीं है। ये बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिनन है जो हो सकता है मिलग्रम की स्टडी से डिस्कवर हुआ हो, जिसको फिर और स्टडीज़ ने वेरीफाई करने की कोशिश की जो बहुत ऊपर पहुंच चुके होते हैं। They were indecently eager to shock stranger to death when a man in a white coat asked them to do it. So it has been theorized that others who may have had negative experiences with authorities were generally willing to argue and quit the experiment before the things went too far. जिनका अथॉरिटी से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बेचारे ज़िंदगी में कुछ डिसएडवांटेज का शिकार रहे थे, उनमें ज़्यादा हिम्मत थी कि वो चैलेंज करें और रोक दें एक्सपेरिमेंट को। इसकी कुछ लेस नोन फाइंडिंग्स हैं। ओबीडियंस ड्रॉप हो गई जब फ़ोन पे ऑर्डर दिए गए, जब उसने लैब कोट नहीं पहना वाइट जिससे अथॉरिटी शो होती थी, जब उन्होंने किसी और को इंस्ट्रक्शन दे के कराना था तो वो बड़े से बड़ा शौक भी लगाने को तैयार हो जाते थे, खुद नहीं जब कर रहे थे, और जब ये एक्सपेरिमेंट येल यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया तो तब भी लोगों की ओबीडियंस कम हो गई। येल यूनिवर्सिटी के अंदर वो बड़े इम्प्रेस्ड होके और इंटिमिडेट होके करते थे कि जो ये कह रहा है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हैं, करना ही चाहिए। एथिकल ग्राउंड्स में इसमें बहुत क्रिटिसिज्म है। जितना इंटेंस लेवल ऑफ साइकिक शॉक आप अपने सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो किसी को शॉक दे रहे हैं, वो खुद जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उनको ये बताया यही गया है कि दूसरा बंदा तो चीख रहा है, उसको तो बिजली लग रही है, बहुत तकलीफ में है। तो इसके अंदर जितनी एथिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं आजकल रिसर्च में, उसके हिसाब से ये एक नामुमकिन एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया जाता है कि हम कभी दोबारा कर सकें। Conclusion: Milgram's research on obedience allows us to see how an interesting and complicated problem concerning social influence can be investigated in the relatively controlled setting of the social psychology lab. बड़ी complicated है, complex situation है social influence की, कि कौन कैसे influence होता है, किसके कहने पे क्या क्या कर लेता है, उसको लैब में लाके स्टडी करना जो है, तो इसलिए ये इसकी एक बड़ी ख़ास कंट्रीब्यूशन है। हम इसको अपने इर्द गिर्द किस तरह ब्रूटैलिटीज़ पे और जुल्म सितम पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रायल हो रहा था वहाँ और उनके साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी डिज़ाइन की जो आज तक हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ही ऐसा बहुत से सोशल सीन हैं जिनके ऊपर हम यही सवाल पूछ सकते हैं, लोग किसी को इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं, ये जानते हुए कि दूसरे को हमारे जुल्म से तकलीफ हो रही है।